चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। वैसे आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैंने बोला इसका कंफ्यूजिंग और परेशान करने वाला क्यों है, क्योंकि बच्चे इसे नहीं समझते हैं ढंग से, और जब इसे बच्चे ढंग से नहीं समझते तो कंफ्यूजन होती है ज़्यादा। आखिरकार जो कंफ्यूजन होती है वो होती है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब इस दो शब्दों में बच्चों लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि भैया ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि दोनों में लगभग इतना सा कहा जाता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन दिक्कत इस जगह आती है कि कौन सा सही है और किसमें क्या समझो, किसमें क्या नहीं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आता है वो आता है एनाइंस बनाने में। एनाइंस बनाने का मतलब होता है ये आता है आइसोलेटेड एटम में। पहली बात है कि ये आता है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब जैसे कोई हमने फ्लोरीन लिया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर करेंगे, इसमें आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर सिंपल सा एटम है तो आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर वही चीज बॉन्डेड में हो, मतलब बॉन्डेड में अब दो कैसे होता है। यहाँ सिंपल तुम्हें एक बढ़िया सा मतलब समझाएंगे, एक ही बार में झटके में एक ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया जैसे Cl2 कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्लोरीन और बीच में एक बॉन्ड रहता है, और हमें मान के चलते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक होता है पेयर। इसमें तुम्हें सिंपल सी बात याद रखना, वो आता है क्या, बॉन्ड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो रिलेटिव में देखा जाए तो दूसरी बात देखा जाता है बॉन्ड में। देखो सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि इतना जो बॉन्ड बन गया है तो ये वाला अपने साइड जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इफेक्ट से उतना ही ये खींचेगा, आखिरकार ये रहेगा बीचों बीच। इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। अभी चलो कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल सा हमें तुम्हें एक तरीके से समझाते हैं। जैसे ये बीच में रस्सी है, यहाँ बना है एक फ्लैग, कुछ लोग इसको यहाँ से खींच रहे हैं, और कुछ लोग इसको इस साइड से खींच रहे हैं। सिंपल सा है, कुछ लोग खींच रहे हैं इसको यहाँ से और कुछ लोग खींच रहे हैं इसको यहाँ से। ये रहा जो फ्लैग है, ये रहा है बीच में। जिसके पास जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसके साइड मूव कर जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम होता है इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है बॉन्ड में, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड में। कौन से में, कोवैलेंट। और कोवैलेंट में वो भी कहाँ, वो आता है पोलर में। पोलर में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर कौन सा कंपाउंड पोलर होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर होगा। इतना समझ में आ गया तो हम समझाते हैं कि आखिरकार कोवैलेंट क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दो होते हैं सेंटर में आ जाते हैं। हम तुम्हें दो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एक Cl2 है और एक है HCl। क्लोरीन बीच में है दो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ऐसा है। और हम यहाँ दूसरा Cl बना लेते हैं, Cl है, HCl है। इनिशियली कंडीशन सोचो कि इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में आ गए हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली थी। अब इसको समझना ये है कि अगर इन दोनों की, जैसे मान लो कोई A और B दो एटम है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा बीच में। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड हो जाती है तो यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब कोवैलेंट बॉन्ड में बन जाते हैं उसी को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इसका थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो तो इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है
वो आता है एटम में एनाइंस बनाने में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आता है वो आता है बॉन्डेड एटम। जब बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो मतलब बॉन्ड्स होते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें रोल देखने को मिलता है इसमें। और तुम्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, अगर कोई सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन लिख सकता है। वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल्स। इन अ मॉलिक्यूल्स आया ना आखिरी में, कि मॉलिक्यूल्स में जो किसी एटम के पास अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ही को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ज़्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे रस्सी खींचने में जो अपनी साइड उस फ्लैग को अपनी साइड ले जाए, समझो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इतना तो सिंपल से समझना है, और इसमें तुम्हें कोई भी ध्यान नहीं देना। देखो सुनो, दूसरा अगर एक डिफरेंस बताने में जाए तो दूसरा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है वो तुमने देखा होगा, किलोजूल पर मोल, यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। और जबकि इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और ना ही आज तक इसका कोई एग्जैक्ट क्या बना है, स्केल बना है। स्केल का मतलब ऐसा होता है कि जिस चीज से तुम इसको प्रॉपर मेजर कर सको। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कंपाउंड टू कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स में वेरी करेगा। देखो इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम देखोगे तो जीरो आएगी, क्योंकि जितने से ये खींच रहा है उतने से ही खींच रहेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होता जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तभी जाके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो नॉन पोलर बनता है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो बनता है पोलर। इतनी चीज तुम्हें समझ में आ गई। अगर इसका पीरियोडिक ट्रेंड हम देखना चाहें तो सिंपल से एक देख सकते हो। वैसे जो सबसे, हाँ अगर स्केल की बात रहेगी, वैसे कोई अभी तक एग्जैक्ट स्केल नहीं है, कई साइंटिस्टों ने इसके बारे में दिया है, लेकिन जो पॉली का स्केल था वो सबसे सही माना गया है। क्या माना गया? सबसे सही माना गया है। और दूसरी चीज बच्चे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका ये सीक्वेंस होता है। इसका मतलब सीक्वेंस इसका होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगा के चले जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का लगा के चले जाते हैं। दोनों ही चीज़ में गलत माना जाता है। जो लोग नहीं पढ़ते तो उन्हें तो सब कुछ एक सही लगता है। अब इसके हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। हाँ, उससे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार क्या है इसकी फैक्टर, किसकी सी पे डिपेंड करता है। फैक्टर मतलब कि देखो, फैक्टर जो है दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कोई होता है एटॉमिक साइज, और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑफ या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो दो ही फैक्टर हैं कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। इतना सा सिंपल से तो मैं समझने वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा ही। अब जैसे देखो, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है, क्या होती है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने लगती है। लेकिन कभी कभार डोमिनेंट फैक्टर जो देखे जाते हैं, सिंपल सा हमें अब देखना है। तो इतना सा, अगर हम इसके किस में जाते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड में। पीरियोडिक ट्रेंड अगर तुम देखना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जबकि टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसमें कोई भी तुम्हें एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी सिंपल सी बात यही है
कि इसमें तुम्हें कहीं बहुत कोई कहीं भी वैसे नहीं देखने को मिलेगा, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं मिलेगा। सिंपल सा है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मिलती दिखेगी, और टॉप से बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती मिलेगी। तुम्हारे लेवल तक इतना ही पर्याप्त है। 11th क्लास में आओगे बहुत सारी चीज एक्सेप्शन आते हैं, चेंजेस होने लगते हैं कि 11th की चीज पढ़ेंगे। पहली बात हम दो चीज समझ गए, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम तुमसे सिंपल सा कहना चाहें कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक साइज के। किसके? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब यह है कि अगर जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। सिंपल सा वही ट्रेंड है, वही सिंपल सी बात है। अब दूसरा चीज हम देख लेते हैं, कई बुक्स में दिया रहता है, कई बुक्स में नहीं दिया रहता है, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऐसा नाम का कोई चीज नहीं होती है, लेकिन क्या बोलते हैं इसका जस्ट अपोजिट बनाने के लिए वो बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का सिंपल सा कुछ नहीं, अपोजिट किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सिंपल इतना तुम्हें इसमें इतना ही सा याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो अगर तुम्हें सिंपल सा तो कोई भी ट्रेंड यूज देखना है तो इतना सा याद रख लेना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम इसके ट्रेंड जो हुए वो पढ़ लेना, जहां ये इंक्रीज होता वहां ये डिक्रीज होगा, जहां ये डिक्रीज होता वहां ये इंक्रीज होगा। सिंपल सी इतनी सी तुम्हें कहानी याद रखनी है। हमारे हिसाब से तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इसमें कोई भी तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा हम आते हैं वो आते हैं मेटलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ये भी काफी आसान और काफी मजेदार है। तो चलो हम लोग बात करते हैं क्या मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इस तुम्हारे 11th क्लास के हिसाब से इतना ही बहुत है। अब तुम्हें पढ़ना है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। देखो सबसे पहले समझो कि मेटलिक कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या कहलाते हैं। देखो सिंपल सा इसका ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं होने वाला है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। और देखो सुनो, मेटल्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्या होती है? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उन्हें बोलते हैं मेटल, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल। सिंपल सा अगर दूसरा भी कोई डेफिनेशन अगर तुम्हें देखनी हो, याद करनी हो, तो एक चीज याद रख लेना, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है वो नॉन मेटल होते हैं। दोबारा सुन लो, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो होते हैं नॉन मेटलिक, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो होते हैं नॉन मेटल। इतना सिंपल से तुम्हें दो चीज याद रखनी है। अगर इसके हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड। सिंपल सा आ जाओ ट्रेंड पे कि आखिरकार से कौन कौन से ट्रेंड है। ट्रेंड अगर तुम देखना चाहोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, और टॉप से बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो इतना सा चीज तुम्हें बेसिक सी क्लियर हो गई होगी कि अगर ट्रेंड देखना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे मेटलिक कैरेक्टर, मेटल्स लिख लेते हैं, मेटलिक जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, जबकि टॉप से बॉटम जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। इतनी सी तुम्हें सिंपल सी बात याद रखना। और दूसरी जगह नॉन मेटलिक का तुम्हें समझ में आ गया तो नॉन मेटल्स अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक कैरेक्टर होते हैं। किसके होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेटलिक कैरेक्टर के। इतनी सी बात तुम्हें समझाने वाली बात है। अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर का तुम देखना चाहो तो नॉन मेटलिक का अगर देखते हैं तो वो रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे नॉन मेटलिक
नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और टॉप से बॉटम जाने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। अगर हम तुम्हें सिंपल सा एक और रिलेशन बताएं, हमने पहले ही बताया था कि हम सारे जितने भी तुम्हारे ट्रेंड हैं उन सबको हम एटॉमिक साइज से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो अगर इसका भी तुम्हें कनेक्शन देखना हो तो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। इसका मतलब है कि जिसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा है उसके पास मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं मेटलिक कैरेक्टर के। क्या होते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर के। तो इतनी सी चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से समझ में भी आ गई होगी। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें इतना ही देखना है, बस इतना याद रखना कि मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। और देखो सुनो, एक कई लोगों को अच्छा पता रहता है, कई लोगों को एक हम बता देते हैं सेमी मेटल। देखो सेमी मतलब होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। और मेटल्स मतलब तो मेटल्स होते ही हैं। मतलब सेमी मेटल वो होते हैं जिनके पास आधी प्रॉपर्टी मेटल की होती है और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती हैं। तो अगर मैं तुम्हें अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या कहा है, सेमी मेटल। हम दोबारा लिखते हैं, सेमी मेटल। या हम लिख लेते हैं क्या, मेटल। यहाँ लिख लेते हैं हम नॉन मेटल। सेमी मतलब तुम समझ गए होगे, इसका मतलब हाफ। सेमी मेटल वो होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको हम बोलो क्या, मेल, इसको बोलो फीमेल, तो ये जो है टिकटॉक वाले, समझ रहे हो टिकटॉक वाले कैसे होते हैं, मतलब बीच के। बात क्लियर। अब हमने इतनी चीज तुम्हें याद रख ली कि नॉन मेटल वो होते हैं कि जो इन दोनों की प्रॉपर्टी आधी आधी शो करते हैं, उन्हें हम सेमी मेटल बोलते हैं। इतनी सी चीज बहुत क्लियर हो गई होगी। हाफ इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के पास इस नॉन मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी इसकी मेटल की होती हैं। अगर इसमें तुम एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल देख लेना। देखो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो है, देखो बहुत सारे हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। यहाँ और बताएं, नॉन सेमी मेटल को कई सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो तुम्हें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती इंजीनियरिंग में, उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो इसमें अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें याद रख लेना तो रख लेना कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक और भी है, बाकी सब आपको इतना याद रखना, ये ज़्यादा फेमस है। तो हमने इतना समझ लिया कि मेटल और नॉन मेटलिक कैरेक्टर हम इसके पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं कि एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। देखो सुनो, सिंपल सा मतलब ये है कि वो ऑक्साइड उन कंपाउंड को बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। क्या होता है, जिनके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है उन सबको हम बोलते हैं क्या, ऑक्साइड। जैसे अगर तुम कोई भी एग्जांपल सोच लो, Li2O, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसी भी ऑक्साइड बोलेंगे। और है N2O5, ये भी ऑक्साइड है। मतलब जब कभी भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है
उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे हम ऑक्साइड ही बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो टॉप से बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब बेसिक ऑक्साइड के जो कैरेक्टर होते हैं वो टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे बेसिक ऑक्साइड कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम तुमसे बोलें कि स्ट्रॉन्ग बेस किस साइड पाए जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो मेटल के होते हैं, वो होते हैं किसके, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर तुम कहोगे तो इसका मतलब क्या है कि लिथियम, Li2O, Na2O, K2O, ये सब ज़्यादा बेसिक होते हैं देन दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे N2O5, समझ रहे हो कि नहीं, कि ऊपर से जाने पे अब देखो सबसे ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर मिलेगा वो तुम्हें इसके पास मिलेगा सबसे ज़्यादा। इसका मतलब है कि टॉप से बॉटम जाने पे बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। इतनी सी तुम्हें याद रखनी है। और दूसरी, अगर तुम्हें बेसिक कैरेक्टर अगर समझ में आ गया है तो तुम इतना याद रख लेना कि जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। सिंपल सा तुम्हें ट्रेंड याद करने के लिए इतना है कि जिस डायरेक्शन में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, जिस डायरेक्शन में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं उस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, जबकि टॉप से बॉटम जाने पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। और इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, और जबकि टॉप से बॉटम जाने पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तीन चीज़ें पढ़ चुके, एसिडिक, बेसिक, एक आता है एम्फोटेरिक। क्या आता है, एम्फोटेरिक। इसकी भी हम तुम्हें कहानी समझा देते हैं कि आखिरकार एम्फोटेरिक क्या होते हैं। एम्फोटेरिक का कभी कभार क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज एम्फोटेरिक। हाँ, अब हम दोबारा आ जाते हैं एसिड। एम्फोटेरिक और फिर आता है बेस। मतलब एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक। एसिडिक में जो आते हैं वो तुम इसे मेल मान लो, इसे फीमेल मान लो, और यह टिकटॉक वाले मतलब ट्रांसजेंडर। एम्फोटेरिक वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी बेसिक की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी एसिडिक की होती है। मतलब जो दोनों कैरेक्टर शो करते हैं एसिड एंड बेस के, उसे हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक का अगर तुम एग्जाम्पल देखना चाहो तो वो है Al2O3। आई थिंक इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि एम्फोटेरिक जो होता है वो होता है Al2O3, जो हल्का सा एसिडिक होता है और हल्का सा बेसिक होता है। तो इतनी बात तुम्हारी हो चुकी है क्लियर। हम तीनों चीज कवर कर चुके हैं। आज हमने कवर क्या क्या किया है, वो किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक। ये दोबारा रिवाइज करा देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होते हैं जो अपनी जो कंपाउंड में मतलब मॉलिक्यूल्स अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट होता है।
फिर आते हैं मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर में वो आते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, मतलब जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है या फिर जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। मेटलिक जो नॉन मेटलिक होते हैं वो मेटलिक कैरेक्टर के अपोजिट होते हैं। अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, एसिडिक बेस। एसिडिक वो होते हैं एसिडिक, हाँ एसिडिक एम्फोटेरिक बेसिक। तो अगर तुम इतना से याद रख लो कि एसिडिक वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे उनके एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। और बेसिक वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं। इसका अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो तो इसका देख लो, Li2O, Na2O, मतलब बेसिक कैरेक्टर जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं मेटल के साथ। किसके साथ मिलते हैं? मेटल्स के साथ। और जो एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ऑक्साइड के, वो मिलते हैं नॉन मेटल के साथ। किसके साथ मिलते हैं? नॉन मेटल के साथ। इसमें अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो N2O5। इसके तो मैंने एग्जांपल बताए दिए। अब शायद लगभग बहुत चीज़ क्लियर हो गई होगी। सारे टॉपिक देखने को अगर समझ में आ गए होंगे कि कौन सी चीज़ किस अकॉर्डिंग कहाँ से क्या इंक्रीज होती है। अब जो आखिरी टॉपिक बचा है वो बचा है बैलेंसी।